की यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। चलिए आइए कथा पर यात्रा करने के प्रयास करें। गंगा के तीर सबसे बड़ा पुण्य जमीन होता है, पुण्य स्थान, पुण्य भूमि गंगा के तीर। नारद जी महाराज सुंदर गंगा के तीर में विचरण करते हैं भाई, और जीव और ईश्वर दोनों के बीच में माया है। हाँ, ईश्वर यहां आगे है और जीव आना चाहते हैं जगह में, वृंदावन के ब्रजभूमि में, तो माया बाधा डाला था। माया का कहा था, वो खेत देख ले, वो घर के बैलल बांध ले, वो घर के धान नहीं हल उहा ले ले, वो माया कहा था। तो माया बाधक है जीव और ईश्वर के मिलन। देखिए कथा लो, सुनो। यहां भगवान है वृंदावन की ब्रजभूमि में, और घर से जब जीव निकलता है तो उस समय माया घर में खींचती है। अरे घर के धान फल ल दे, बाद में भागवत ल सुन ले। तो ब्रह्म और जीव के बीच में माया को हमको दबोचना है भाई। माया अच्छा नहीं लगे तो माया बाधक है, और जीव ईश्वर एक दूसरे के लिए मिलने के लिए छटपटा रहे हैं। जीव सोच रहे हैं कि मैं भगवान के पास जाऊं, ईश्वर के पास जाऊं, लेकिन भागवत कथा में कहावत है, ईश्वर व्यापक है, सब जगह ईश्वर है। हमारे तन में भी ईश्वर है, मन में भी ईश्वर है, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। तो जीव को ईश्वर के पास लाओ भाई। कैसे लाएंगे? प्रेम से भगवान के चरणों में लाकर के बिठाएंगे और श्रीमद् भागवत कथा में उस जीव का मन लगाएंगे। जब भागवत कथा सुन पाएगी ये जीव, तो जान लो भगवान से प्रेम हो जाएगी, तो माया अलग हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान को अंदर आत्मा में भजन के माध्यम से बिठाना पड़ेगा, और भजन के माध्यम से बिठ गया, यहां अंदर समा गया भगवान, तो जान लो माया अपने आप को कहती है चलो यहां बैठना बेकार है, यहां तो ईश्वर विराजमान है। कल की कथा कहां हम लोग आए, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। ये जो बांस की गांठ क्या है? वासनाओं की गांठ है। इसमें धुंधकारी बंधा हुआ है। धुंधकारी कौन है? हाथ जोड़े ऋषि मुनि प्रेम से बोले, महाराज एक कथा बताने की प्रयास करो कि गोकर्ण धुंधकारी है कौन? सुनो। सौनक जी महाराज आज सुंदर बता रहे हैं। एक दिन के बाद एक ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण हुए, और ब्राह्मण बहुत अच्छा। उनके एक पत्नी का नाम धुंधली, और दोनों प्रेम से रहने लगे। बड़ा अच्छा ब्राह्मण देवता था, सूर्य के समान तेजस्वी, गुण वाला, ध्यान वाला और भगवान को मानने वाला, ऐसा ब्राह्मण देवता। एक दिन के बाद ब्राह्मण देवता बैठे बैठे भगवान के ध्यान करत, मन में सोची राज है, पाठ है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन घर में बाल बच्चा एक भी नहीं है। और कहावत है दुनिया में, दीनक दीपक सूर्य है, रैन चंद्र को मान, कुल का दीपक पुत्र है, मन का दीपक ज्ञान। महापुराण की जय हो। पति पत्नी सुंदर घर में प्रेम से रहा, लेकिन पत्नी कर्कशा नारी थी। कर्कशा नारी माने उल्टे नार।
दुनिया में कहावत है, दुनिया में जिनके नारी अच्छा है उनके घर साक्षात लक्ष्मी की वास है ना। नारी के तन मन में हृदय में लक्ष्मी की वास होती है। और जिनके मन अच्छा नहीं है, कर्कशा नारी है, जिसके चाल अच्छा नहीं है, जिसके गुण अच्छा नहीं है, ये जान लो उस घर में लक्ष्मी की वास नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्राह्मण देवता तो अच्छा गुणवान ब्राह्मण रही, तेजस्वी ब्राह्मण, लेकिन नारी विपरीत मिली। और विपरीत मिलिस ना तो ब्राह्मण देवता सोचिस मन में, अरे एक पन बीत गया, दूसरा पन बीत गया, तीसरा पन आने वाला है, हो सकते बाल बच्चे एक भी नहीं होई का। मन में उदास भारी और चलेगी कहां? जंगल सारी। जंगल में चले गए। जंगल में जाके भगवान की आराधना करे लगे, भगवान की विनती करे लगे। और भगवान की विनती करे लगे तो भगवान एक साधु के वेश में आ गए जंगल में। देखो साक्षात भगवान साधु के वेश में आ गए। आके कहे, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण हो, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, ये राजपाट महल छोड़ के कैसे जंगल में आ महाराज? हाथ जोड़े ब्राह्मण देवता प्रेम से बोले, साधु महाराज दंडवत प्रणाम। किसे यहां महाराज, क्या बात है? ब्राह्मण देवता कहे, साधु महाराज, अरे मोर हाथ से रेखलत देख भाई, मोर हाथ लत देख। अरे हो कागे तेला तो बता जी। अरे महाराज मोर घर में ना जत्का में अच्छा काम करता हूं, वो काम मोर हाथ से अच्छा नहीं है। अरे बाल बच्चा नहीं है वो ठीक है, लेकिन महाराज मैं अगर पौधा लगाता हूं घर में, फल वाला फलदार वृक्ष लगाता हूं, तो मोर हाथ से लगाए हुए फल वाला वृक्ष फल भी नहीं दे। अरे गौशाला में गाय खरीदता हूं तो गाय बच्चा भी नहीं जन्मे महाराज। दिखा तो तोर हाथ ला, हस्त रेखल देखिस साधु महाराज, हस्त रेखल देखिस ना। तो किस ब्राह्मण देवता, एक जन्मों को कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे हाथ की रेखा बता रहे, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा, तुम्हारे किस्मत अच्छा नहीं है। मोर हाथ से 7 जन्म तक कुछ भी कर्म करो नहीं मिले महाराज। हाँ वैसी है। चरण ल पकड़ ले, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। अरे उठो ब्राह्मण देवता उठो। साधु के मन पिघल गए, हृदय में लगे, है प्रार्थना प्रभु जी, महाराज आपसे प्रार्थना है महाराज, है प्रार्थना है प्रभु जी, इतनी तो कृपा कीजिए, यह विप्र मांगता है तो एक पुत्र मुझे दीजिए। महाराज अरे मैं गाय में गौशाला में खरीदे हूं, गौशाला में गाय खरीदे हूं, निजन्मीस ले ठीक है, फल वाला वृक्ष लगाए फल नहीं दे सो ठीक है, लेकिन मोर राजपाट धन दौलत पुत्र परिवार लोटा थारी बकरी बारी सब है महाराज, पुत्र बिना अंधियार है मोर घर। अरे अंधियार है तो अंधियार है, गांव वाला मन निकलते हमार मुंह मल देखते महाराज, मुहल देखते का सब ये दे कि बाल बच्चा नहीं मुहल देखत नहीं है, जाबो शुभ नहीं होगा, इतना बदनाम। महाराज बचाओ ना प्रभु, बचाओ ये बदनाम से। ब्राह्मण की दुखी अवस्था ल देख के, तकलीफ ल देख के हाथ उठाए और हाथ उठाए एक फल योग शक्ति से ब्राह्मण, लो ब्राह्मण देवता ये साधु महाराज का दिया हुआ फल है, तपस्या का फल, और ये फल ले जाके तोर पत्नी खिला दे विजय, और एक से तोला सुंदर बालक पैदा है, बालक मिल जाए, हाँ बालक मिल जाए महाराज। खुश हो गए ब्राह्मण देवता, खुश हो गया, अपन घर में आ गया, आके किस भाई, ये भाई ए धुंधली महाराज जी, हाँ महाराज बहुत समय से कहाँ गिरे हो? अरे जंगल में गिरे हम। हाँ जंगल में गिरे, हाँ किसे महाराज का बोल, तपस्या करे लगे रहो, पूजा पाठ करे हो ना, तो पूजा पाठ में कुछ मिले, ये फल मिले, दिखाओ दिखाओ पर
फल को दिखाया, खुश हो गया धुंधली। धुंधली, इस फल को ग्रहण कर लो, खा लो, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी और उस गर्भ से हमें बेटा मिल जाएगा। बहुत सुंदर बात। धुंधली प्रसन्न हो गया, फल ले ली। ब्राह्मण देवता अपन कार्य में लग गए भाई। ब्राह्मण देवता कार्य में लगे। धुंधली मन में सोचे, कर्कशा नारी थी ना, उल्टा नारी थी। मन में धुंधली विचार करते करते ये सोचने लगे कि आज तक मैं कभी भी गर्भ की पीड़ा नहीं जानी। काबर जो बच्चा होते वो जानते कि गर्भ की पीड़ा क्या है, और जीवन में बच्चा पैदा नहीं करे कहा जाने जी। हो सकते गर्भ कहीं धारण करें और गर्भ के बालक बढ़ने के बाद उलट गई तो ये बच्चा तो जाती रहेगी, लेकिन मुझे भी जाना पड़ जाएगा, ये बच्चा मर जाएगा और इसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। कुतर्क करे लगे, उल्टा सोचे लगे, उल्टा सोचे लगी ना। तो वही समय ओकर बहिनी एक बहिनी है आगे कथे, धुंधली बहिनी बड़े बहिनी क्या बात है, का सोचा था वो। धुंधली कथे, छोटे बहिनी महाराज एक योग शक्ति से फल लाए है, वो फल खावे गर्भवती हो जावे, ओकर से बाल बच्चा मिल जाही। तो छोटे बहिनी आज तक में बच्चा पैदा नहीं करे हो सकते बने बने गर्भ के बच्चा बाहर आगे तो आगे, कहीं गर्भ में फंस गए बच्चा तो बच्चा मर जाओ, तो मोला बच्चा पैदा नहीं करना है, ऐसे करना पड़े बहन। अरे मोर तो अभी गर्भ चढ़े हुए 4 जन मोर घर में, इसने लड़का है 4 बच्चा है, हाँ ये 5वां के नंबर है। पैदा हुई मैं नार फूल समेत तोला अर्पण कर दूं, ये कर बंदा मोर पति पैसा दे बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये फल कैसे करो बहिनी, ये फल तो परीक्षा देखना है ना, परीक्षा देखना है तो गौशाला में जा, और गौशाला में जो गाय है ना उस गाय को खिला देना, एक मंदिया गाय है उस गाय को खिला देना, और फल की भी परीक्षा हो जाए और तुम्हें भी बच्चा मिल जाए। ठीक, बहुत सुंदर उपाय है। चले गए गौशाला में, चले गए और जो गाय एक उठन बच्चा नहीं जन्म रही, इसको फल लेके खवा दी। फल के प्रभाव से गाय गर्भवती हो गई भाई। और इधर गर्भ की ढोंग रखने के लिए धुंधली कपड़े पेट में लपेट कर गर्भ को बढ़ाएगा। ढोंग